एग्जैक्टली अब लास्ट 10 डेज आपके पास बचते हैं। अब इस 10 डेज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि कैन आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर, या फिर आई वांट टू टेक 1 ड्रॉप मोर। तो देखो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। तो एक्चुअली देखो अभी काफ़ी स्टूडेंट लास्ट टाइम पे 10 डेज यूटिलाइज करते हैं अच्छे से, और उनका स्कोर 200 300 लास्ट टाइम पे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल, आप भी कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट मोस्टली देखने को मिलते हैं। पहला स्टूडेंट हो जाएंगे जो कि कंटिन्यू आप पढ़ाई की हो, ठीक है, और लास्ट टाइम पे अब तक अभी एक भी टेस्ट नहीं दियो, और अब जो सोच रहे हो कि पहला जो टेस्ट दूंगा मैं नीट का एग्जाम ही दूंगा। तो टाइप 2 स्टूडेंट वो होते हैं कि कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं पर फिर भी उनके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे। अभी वे स्कोर स्टक्स बिटवीन 200 300 400 तक, मैक्सिमम 400 तक स्कोर जा रहे हैं। अब देखो अब कौन से स्टूडेंट लास्ट 10 डेज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो एक्चुअली जो अभी तक कभी कोई टेस्ट नहीं दिया हो, ठीक है, तो आप ये होप मत रखो आप नीट क्रैक कर सकते हो। एक जेन्युइन रिव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, ये नीट का एग्जाम है ना कि आपके बोर्ड। चलो बोर्ड भी तो काफ़ी ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम होते हैं, आपकी कोई ईयरली एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब जो कि आप एनुअल एग्जाम देते हो स्कूल का, ये एनुअल एग्जाम्स नहीं है कि आप लास्ट के 1 मंथ पढ़ाई करोगे, पूरे होल सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और आपका सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो अभी जो भी आपको बोल रहा है कि लास्ट 10 दिन में आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, 0 से लेकर आप हीरो बन सकते हो, फिर 0 से लेकर आप 600 500 तक जा सकते हो। तो आप को शट डाउन कर दो और बेवजह आप इस पर फोकस मत करो। ज़्यादा बेनिफिट्स होगा कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि अब तक जो आप टेस्ट बिल्कुल नहीं दियो, अब देयर इज नो एनी चांसेस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर। क्योंकि देखो ये नीट एग्जामिनेशन है, यहाँ पे 3 पेपर मानता हूँ कि 3 पेपर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये 3 पेपर हाईली और डीपली एनालिसिस करने के बाद आप इस क्वेश्चन को करते हो। जो पूरे होल ईयर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनका भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं लास्ट 10 डेज में 100% एफर्ट दूंगा, तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो इस जो लास्ट के 10 डेज में कौन स्टूडेंट से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो जो कंटिन्यू टेस्ट आप एनालिसिस कर रहे हो, जो स्टूडेंट कंटिन्यू टेस्ट दिए जा रहे हैं उनका स्कोर 200 आ रहे हैं 300 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो स्टूडेंट पढ़ाई कर चुके हैं और उनका कंटिन्यू अभी पढ़ाई चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट आ रहा हुआ है, इसलिए वो अपने स्कोर नहीं कर पा रहे। तो देखो उनको भी जो एक टिप्स देना चाहता हूँ, जो लास्ट 10 डेज में आप किस तरह से आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो और आपके किस तरह से आपके स्कोर लास्ट टाइम पे इंक्रीज करेंगे। तो देखो सबसे पहला टिप्स आप याद रखो कि अगर आपके अभी 200 स्कोर आ रहे हैं या फिर आपके 300 स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये चीज़ देखो कि आपके बायोलॉजी पोर्शंस काफ़ी वीक है। अब देखो आपके तो कंफर्म कि आपके बायो का स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, और जब तक आपके 200 300 के अंदर रहेंगे तब तक आपका सिलेक्शन बिल्कुल भूल जाओ। क्योंकि देखो अगर आपके बायो सब्जेक्ट है तो आपको 100% स्कोर करना है। 100 नहीं तो आप 95 तक कर सकते हो स्कोर, तो ऑलमोस्ट आपको 330 स्कोर कम से कम करना है स्कोर, तभी आप जो कि आपको फिजिक्स का अगर कम आ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री कम बन रहे हैं तो डैट विल बी मैनेज। तो देखो सबसे पहले आप देखो लास्ट टाइम पे आप स्कोर किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देखना कि आपका बायो में मोस्टली जो क्वेश्चन स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। जब तैयारी कर रहा था तो मोस्टली मैं भी इस चीज़ को लैग करता था। तो लास्ट टाइम पे मैंने खुद का अपना स्कोर को एनालिसिस किया एंड मोस्टली मैंने खुद को नोटिस किया लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लेना। तो लास्ट के 5 ईयर में क्वेश्चन देखना, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं स्पेशली बायो के बोल रहा हूँ अभी फिलहाल, एंड उसके बाद आपके फिजिक्स के बताऊँगा एंड उसके बाद केमिस्ट्री के बताऊँगा। तो जो बायो का जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आपके डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होंगे। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा भर के रहते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे, जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं आप एक काम करना, जो शॉर्ट नोट स्टिकी नोट्स होता है, ठीक है, जिस भी आप चैप्टर्स को पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे स्टिकी नोट्स की हेल्प ले सकते हो लास्ट टाइम पे, ताकि आपको याद रह सके, या फिर आप लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो स्टिकी नोट्स इज मोस्ट बेनिफिशियल होगा अभी लास्ट टाइम पे, क्योंकि लास्ट 10 डेज में आप ये नहीं चाहोगे फिर से होल सिलेबस फिर से पढ़ाई करूँ। तो इस लास्ट 10 डेज में आप यही करो कि आप एक स्टिकी नोट्स ले आओ, जिस चैप्टर्स का मोस्टली जो एग्जाम्पल रहते हैं वहाँ पे अंडरलाइन कर दो, एक हाइलाइटर भी ले लेना साथ में, और स्टिकी नोट्स में जो भी एग्जांपल्स आपको याद नहीं हो रहे एग्जांपल्स को अपन नोट डाउन कर लेना। एंड उसके बाद डायग्रामेटिक क्वेश्चन देखने के बाद आप चले जाना टेबल्स पे, जितने भी एनसीईआरटी के टेबल्स दिया हो, जैसे कि आपका बायोलॉजी क्लास में काफ़ी भर के टेबल दिया है, वहाँ से क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को भी गो थ्रू करना, जितने भी टेबल्स होगा उस टेबल्स को आप जितना बार देखना, जितना पॉसिबल है उसको उतना बार आप देख लो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, वहाँ टेबल आप एनालिसिस कर लेना। क्वेश्चन डिटो वहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे, आपके पूरे होल लैंग्वेज से क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। जो भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आएंगे, सेकेंड टेबल से क्वेश्चन आएंगे, और जो थर्ड होता है वो आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मोस्टली आप इस पोर्शन में फोकस करो, आपके स्कोर अभी 200 अराउंड या 300 अराउंड आ रहे हैं, आपके गो अप हो जाएंगे एंड इट विल बिकम टूवर्ड आपके 300 प्लस आपके स्कोर आएंगे, ठीक है। बस अब आते हैं फिजिक्स पे, ठीक है। तो देखो फिजिक्स का अब फिजिक्स आपको पूरा करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
फिजिक्स आप उसी पोर्सन करो जो कि सबसे टॉप, सबसे चैप्टर वाइज करो, वेटेज वाइज करो। मैं वेटेज टाइप का वीडियो एक क्रिएट कर चुका हूँ, तो ये वाला वीडियो देख लेना। वहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि मोस्टली 2025 का मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट वेटेज चैप्टर्स कौन से होंगे, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। तो ऑन एन ओवरव्यू आपको बता देता हूँ, जो भी सबसे टॉप होंगे, मतलब सबसे हाई वेटेज के चैप्टर्स आपके होने वाले हैं, वो आपके मॉडर्न फिजिक्स होंगे। देखो हमेशा की तरह मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी ईजी होता है एज कम्पेरेटिव रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, तो आप मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल कर सकते हो। और देखो इसमें आपको कुछ एनालिसिस या अलग टीचर या शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं होता, तो आप थोड़ा हेल्प लेना चाहो तो आप 1 शॉट का ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वो जो 1 शॉट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट आपको 1 आवर मैक्सिमम 1:30 तक जाना चाहिए, ठीक है। ना कि आप 4 घंटे का लेक्चर लेकर बैठ जाओ, 5 घंटे का लेक्चर लेकर बैठ जाओ, फिर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करो। आप 1 शॉट देखने के बाद उस चीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो एक चीज़ आपको इस बात को ध्यान रखना। एंड अब आते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो केमिस्ट्री मेनली फोकस करो इनऑर्गेनिक पे। चलो मतलब अकॉर्डिंग टू मी इनऑर्गेनिक काफ़ी इजी वे रहता है एज कम्पेयर ऑर्गेनिक और फिजिकल में। तो इनऑर्गेनिक मोस्टली जो आपके रहेंगे एक्सेप्शनल वगैरह रहेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग सब में ये सब तो ईजिली बन सकते हैं। तो आप ट्राई करो कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर करें। इनऑर्गेनिक से केमिकल बॉन्डिंग का होगा, वहाँ पे एक बैकबोन होता है, तो चैप्टर वाइज वेटेज वाइज आप सेम फॉलो करो, जिससे फिजिक्स का फॉलो करो। उसके बाद आप ऑर्गेनिक की तरफ मूव करो, ठीक है। ऑर्गेनिक टफेस्ट नहीं होता, वहाँ का वेटेज 1-2 चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 5 क्वेश्चन एक चैप्टर से आ रहे हैं, तो डेट इज एनफ। अगर आपके एक चैप्टर से अगर 5 क्वेश्चन कवर करते हैं तो ये सबसे हाई वेटेज का चैप्टर्स आपके लिए होने वाले हैं। तो आप ये चीज़ करना, सबसे पहले आप और इनऑर्गेनिक कर लो, जितना आपको पॉसिबल होता है वो चीज़ कर लो। और आपको 1 शॉर्ट लेक्चर 1.5 घंटे का ही देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। और मोस्टली आप ट्राई करो माइंड मैप करने का, ठीक है। जो भी चीज़ का होगा माइंड मैप से आप उस चीज़ को रिकॉल करना शुरू करो। अब आपके पास पूरे चैप्टर पढ़ने का पूरे आपको एनालिसिस करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, या फिर आप सोचोगे कि जो गलती हो रही है उसको मिस्टेक कॉपी बना लूँ, तो वो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ट्राई करो कि मोस्टली आप जो भी 1 शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो उस चीज़ का आप MCQ बनाओ। देखो लेक्चर जितना कम करोगे उतना बेनिफिट्स आपके लिए होंगे। लास्ट टाइम पर जितना MCQ बनाओगे, जितना न्यूमेरिकल बनाओगे, दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिवफुल। तो आप उस चीज़ पर वर्क करो। एंड देखना आपके मार्क्स लास्ट 10 डेज में अभी भी आपके 300 या 200 अराउंड आ रहे हैं। आपके जो स्कोर आ जाएंगे ना, आपके अराउंड 550, 560, 570 के अराउंड आपके मार्क्स आ जाएंगे ये लास्ट 10 में। यस इट इज़ पॉसिबल टू क्रैक। तो देखो मैंने दोनों स्टूडेंट के बारे में क्लियर कर दिया। जो स्टूडेंट अब तक कभी टेस्ट नहीं दिए हो तो उसका तो आप उम्मीद मत करो कि आपके लास्ट में डायरेक्ट नीट के एग्ज़ाम दोगे और आपके स्कोर अच्छे आ जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक अ मिराकल्स। और दूसरे स्टूडेंट जो टेस्ट दे रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यू पढ़ाई किए जा रहे हैं, तो आपके लिए चांसेस है कि लास्ट 10 डेज में आप अभी क्वालिफाई कर सकते हो। देखो टॉप कॉलेज तो आपको नहीं मिलेगा लास्ट 10 डेज में, लेकिन ये है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे MBBS के लिए, BHMS के लिए या BUMS के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अच्छे स्कोर आ जाएंगे। तो देखो मार्क्स अच्छे आएंगे तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। और ये लास्ट ईयर जो इसके बाद जो एग्ज़ाम्स होंगे मे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बूस्ट होंगे। तो ऑल ओवर आप इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और अपकमिंग वीडियो में आपको और अच्छे से एनालिसिस कर दूंगा कि कॉलेज स्टूडेंट है क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कि आपको लास्ट 10 डेज में आपका क्या टाइमिंग होना चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो।